अदा जमीन से टकराया विमान का पिछला हिस्सा बाल बाल बचे हैं। इंडिगो विमान के 56 यात्री, कई यात्रियों को हल्की चोटें आने की भी खबर। रात 9:40 पर यह घटना हुई है, जहां विमान को ग्राउंडेड घोषित किया गया। भुवनेश्वर रांची इंडिगो विमान 6E7361 की हार्ड लैंडिंग हुई है। देखिए, लगातार पहले से ही इंडिगो विवादों में है। लगातार यात्रियों को इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ घटना हुई है इंडिगो फ्लाइट की, जब हार्ड लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि रात 9:40 पर इसे ग्राउंडेड घोषित किया गया। भुवनेश्वर रांची इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया है। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोटें आई हैं। 56 यात्री इसमें सवार थे। देखिए, जमीन से टकराया है इंडिगो का विमान का पिछला हिस्सा। बाल बाल बचे इंडिगो विमान के 56 यात्री, कई यात्रियों को हल्की चोटें आने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि रात में 9:40 में विमान को बता दें आपको कि रात 9:40 पर विमान को ग्राउंडेड घोषित किया गया। भुवनेश्वर रांची इंडिगो विमान 6E7361 की हार्ड लैंडिंग की गई। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, लगातार इंडिगो की विमान रद्द हो रही थी, जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी घटना निकलकर सामने आई बीते रात की, जब 9:40 पर एक इंडिगो विमान की हार्ड लैंडिंग हुई है। क्या कुछ अभी तक की पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इंडिगो की फ़्लाइट लगातार रद्द हो रही है, जो विमानें उड़ान भरनी थी वो नहीं भर पा रहा था। इसको लेकर लगातार जो है यात्रियों में नाराज़गी है, यात्रियों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा था। कल की बात अगर करें तो कल 3 उड़ानें भरनी थी रांची एयरपोर्ट से, जिसमें से 2 जो है रद्द किया गया। लेकिन कल जिस तरीके से एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं होते होते टल गया, वो पायलट की सूझबूझ का कारण है कि यात्रियों की जान जो है वो सुरक्षित रह पाया। जिस तरीके से कल देर रात भुवनेश्वर से उड़ान भरी जो इंडिगो की विमान थी वो रांची एयरपोर्ट पे पहुंचना था। रांची एयरपोर्ट पे 7:55 में पहुंचना था, लेकिन वो 8:30 बजे पहुंचा। उड़ान भरने के बाद जब यहाँ रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्हें हार्ड लैंडिंग कराना पड़ा, चूँकि तकनीकी खराबी की वजह से
विमान जो है उसे हार्ड लैंडिंग कराया गया और उस विमान में 56 यात्री सवार थे। समझिए कि 56 यात्रियों की जान जोखिम में था और पायलट की सूझबूझ के कारण जो है उनकी जान सुरक्षित हो पाया। जब हार्ड लैंडिंग कराया गया, हार्ड लैंडिंग के बाद जो विमान का जो पिछला हिस्सा है वो सीधे ज़मीन से टकरा गया। तो अगर किसी तरह का बड़ा हादसा हो सकता था, अगर जिस तरीके से विमान को हार्ड लैंडिंग कराया गया, उनका पिछला हिस्सा ज़मीन से टकराया, अगर किसी तरह का आगजनी होती तो समझ सकते हैं कि 56 यात्रियों की जान किस तरह से क्या होता। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ का कारण है कि कहीं ना कहीं लोगों की जान सुरक्षित हो पाया। जब यात्रियों को बाहर निकाला गया, उसके बाद इंजीनियरों ने जो जांच की, उस जांच में ये बात का पता चला कि ये विमानें उड़ान नहीं भर सकती थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही बरती गई, यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं की जा रही थी कि वह विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं थी, तो फिर उसे उड़ान क्यों भराया गया। और भुवनेश्वर से वो विमान रांची भी पहुंच गया और इसके बाद चूँकि यहाँ से भी बहुत सारे यात्रियों को भुवनेश्वर जाना था रांची एयरपोर्ट से, उनके मन में जिस तरह से डर का माहौल या डर का भय जो आप कह सकते हैं वो उत्पन्न हुआ और लोगों ने टिकट काउंटर पर हंगामा भी किया और फिर यहाँ से सुरक्षित भुवनेश्वर पहुँचे, ये आग्रह भी किया गया। और उसके बाद फिर विमान की व्यवस्था जो है वो यहाँ से दिल्ली में बात करके एयरलाइंस की व्यवस्था जो है वो की गई। लेकिन जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं जो मतलब सामने आती है कि लोगों की जान कहीं ना कहीं जोखिम में आ जाता है, तो इसको लेकर के ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी एजेंट कंपनी हो जो विमानें प्रोवाइड कराती है या फिर सरकार जो है, तो उसे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जान जोखिम में ना आए। चूँकि लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है वो सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि उनकी जान जोखिम में आए। लेकिन इस तरह की जब अगर घटनाएं सामने आती है और पिछले अगर कई सालों की अगर बात करें तो कई विमानें जो है वो क्रैश भी हुआ है, लोगों की जानें भी गई हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो सरकार है या फिर एयरलाइंस के जो भी अलग अलग कंपनियां हैं जो लोगों को प्रोवाइड कराती, तो उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वैसे विमान जो उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है उसे उड़ान नहीं जो है भराया जाए। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं होते होते टल गया, 56 यात्रियों की जान जोखिम में था और किसी तरह से जो पायलट है वो अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और लोगों की जान जो है वो बच पाई। तो आगे इस तरह की हादसे होने की आशंका ना हो, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो विमान उड़ान भरने की स्थिति में ना हो उसे उड़ान नहीं भराया जाए। इस तरह के चीज़ों पे खास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग सुरक्षित माहौल पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए बड़ी बिल्कुल दीपक, और देखिए आने वाले समय में ये बेहद ही जरूरी है कि आने वाले समय में लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि देखिए यात्रियों की सुरक्षा की बात है और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुई। चलिए छोटी सी घटना हुई है, कई ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हमने देखी हैं और इसी साल ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे विमान हादसे हुए हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो डर है और जब आने वाले समय में जब इस तरह की घटना घटेगी तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में और भी ज्यादा डर बैठेगा। अब देखने वाली बात हुई कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यात्रियों के मन में जो है वो डर का अभी भी माहौल जो है वो बन गया है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।